हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ ऊषा। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये जो हमारी कविता है, ये कविता ऊषा, इसमें प्रातःकालीन वातावरण जो है उसका कवि ने सूक्ष्म चित्रण किया है। बहुत बारीक बारीक चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन का जो आकाश है उसका रंग गहरा नीला था। ऐसा लग रहा था मानो नीला शंख हो। उसकी जो गहरा नीला कैसा प्रतीत हो रहा था कि नीला शंख हो। उसके बाद वातावरण में जो नमी दिखने लगी, उसका वर्णन, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो ये जो वर्णन कवि ने भी किया है कि गहरा नीला था और कैसा लग रहा था, नीले शंख के समान। उसके बाद के वातावरण में नमी देखने के कारण आकाश में ऐसा लग रहा है कि मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। फिर उसके बाद आता है हमारा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर के जैसे धुल गई हो। तो भोर के पश्चात उषा काल में सूरज की उगती हुई जो लालिमा है, सूरज की उगती हुई लालिमा से आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लाल केसर से धुली सिल के समान वह लगता सा प्रतीत हो रहा है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो तब का वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया या चौक पोत दी हो, इस तरह से लग रहा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि भोर के समय आकाश गहरा नीला, मतलब गहरा नीला रंग लिए हुए है और पूरा आकाश मंडल पर छाया हुआ है, और जो सूरज की श्वेत आभा चमकने लगती है। क्यों? सुबह का वर्णन हो रहा है, धीरे धीरे रात्रि का जाना हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो बादल में बदलाव बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूरज की श्वेत आभा चारों तरफ चमक रही हो। उस समय का सौंदर्य कुछ और कहता है, मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी काया झिलमिल कर रही हो। तत्पश्चात कुछ समय बाद जब सूरज उदित होता है, पूर्ण रूप से उदित होता है, तब उषा का बदलता हुआ सौंदर्य धीमे धीमे गायब हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें।